गुड इवनिंग सारे बच्चों का। जी, अब हम लोग की क्लास जो है आज मैंने दोबारा 8 बजे से किया है, क्योंकि हम लोग का जो था थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए क्लास सही से नहीं चल पा रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्लास हम लोग की अब इस टाइम आ गई है। देखते हैं हम लोग का पहला सवाल है। सबसे पहला सवाल मुझसे कहता है, ध्यान से सुनो, कहते कौन सा ऐसा है जो हमारे एक क्रम में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें क्या होगा, कोई वायरस होगा। जब मुझे वायरस हो जाएगा तो वो संक्रमण के रूप में फैलेगा। जब उसका जांच वांच कराएंगे तो क्या पता चलेगा, क्या लक्षण है इसके, लक्षण पता चलेंगे। जब लक्षण पता चलेंगे तो हम उपचार कराएंगे। उपचार कराने के बाद हमारा क्या होगा, सुधार। तो यानी पहले नंबर पे ये आया है, फिर दूसरे पे ये आया है, तीसरे पे ये आया है और चौथे पे हमारा ये आया है, पांचवें नंबर पे हमारा सुधार आया। सुधार पांचवें नंबर पे यानी दूसरा वाला सबसे लास्ट में आएगा, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे हम दूसरे प्रश्न पे चले। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दो सारे बच्चे। हमारा प्रश्न नंबर सेकंड क्या कहता है, प्रश्न नंबर सेकंड हमारा कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 17वें अक्षर के दाहिनी और 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखो भैया, कहते हैं राइट से कौन सा, 17वां अक्षर के फिर से राइट कौन सा अक्षर दिए, 9वां। जब भैया राइट और राइट रहता है तो घट जाता है, और लेफ्ट और लेफ्ट रहता है तब भी क्या होता है, घट जाता है। सॉरी, लेफ्ट और लेफ्ट रहता है तो क्या होता है, घट जाता है। घट, लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो क्या होगा, घट जाएगा। और अगर लेफ्ट प्लस राइट है तो जुड़ जाएगा, राइट और लेफ्ट है तब भी क्या होता है, जुड़ जाता है। तो राइट और राइट है, घटेगा भैया। राइट से 17 माइनस 9 करोगे क्या आएगा, 8। ये किधर से आया है, राइट से। जब ये राइट से आते तो उसको लेफ्ट बनाते हैं, और लेफ्ट बनाने के लिए 27 से घटाते। बाबू किससे घटाते, 27 से। 27 से जैसे तुम घटाओगे इसको, तुम्हारा क्या जाके बचेगा, 19 बचेगा। और 19 पे बताओ कौन सा लेटर होता है, 19 पे हमारा एस होता है। क्या होता है हमारा, 19 पे एस होता है। यानी हमारा पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट चलें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, कहते हैं किसी घड़ी में 6:10 समय हो रहा है। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। ध्यान दो, कहते हैं कितना हो रहा है, 6:10। अगर दर्पण में देखते हैं तो घटाते हैं भैया किससे, 11:60 से दर्पण में देखने पर घटाते हैं। जल में देखने पर किससे घटाते हैं, जब जल में देखते हैं तो 17:90 या फिर 18:30 से घटाते हैं, या फिर 18 किससे, 18:30 से घटाते हैं। बताए थे ना हम, तो 17:90 या फिर 18:30 से जल वाला घटाते। दर्पण तो 11:60 ही घटाएंगे ना, 6:10 को घटा लो 11:60 से, 6:10 को जब तुम घटाओगे तो ये 5 बज जाएगा। इधर 60 में से 10 घटाओगे क्या बचेगा, 50 बच जाएगा। यानी 5:50 हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 5:50 हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। हाँ, कुछ बच्चों का जवाब आया है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जवाब देते रहे आप लोग। अगले प्रश्न पे चले हम। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, ध्यान दो। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सरोज अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ती है। 40 मीटर के बाद वह बाएं मुड़ती है, और 75 मीटर दौड़ती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती, और 30 मीटर दौड़ती है, फिर से दाहिनी ओर मुड़ी, 75 मीटर दौड़ी। वह अंत में किस दिशा की ओर दौड़ रही है, वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही है। हमसे पूछा जाता है अंत में किस दिशा में दौड़ रही है। ऐसे में कुछ नहीं करना है मुझे, बस छोटा सा ध्यान रखना है। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो कुछ ना करो, बस देखो निकली किधर से है। किधर से निकली है भैया, उत्तर दिशा से। पहले किधर चली है, उत्तर दिशा के बाद एक बार बाएं मुड़ी है। किधर मुड़ी है, बाएं मुड़ी है। फिर से कुछ दूरी दौड़ी है, फिर किधर मुड़ी है, दाहिने मुड़ी है। किधर, दाएं मुड़ी है। फिर 30 मीटर दौड़ी है, फिर से किधर मुड़ी है, दाहिने दौड़ी है भैया, दाहिने मुड़ी। दाहिने से बायां कैंसिल। आप कहते हैं किस दिशा में दौड़ रही, कुछ नहीं करना, चली उत्तर से है। मतलब ये देखो उत्तर होता है, ये होता है दक्षिण, ये हमारा पूरब होता है, और ये हमारा पश्चिम होता है। कुछ ना करो भैया, उत्तर से चली थी, एक बार दाहिने दौड़ाए दो। दाहिने का मतलब क्लॉकवाइज होते हैं। जैसे एक बार दाहिने दौड़ाओगे तुम्हारा जवाब आएगा सर जी पूरब। क्या आएगा, पूरब आएगा बाबू। क्या आएगा, पूरब आएगा। पूरब मतलब ऑप्शन डी आएगा। पूछा गया, एसएससी सीजीएल का सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया। तुम्हारा जवाब आएगा सर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, ध्यान दो सारे बच्चे। अगला प्रश्न कहता क्या है, अगला प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। कहते हैं सर लेब्रो,
हाँ, लेब्रोटोरिन्स शब्द के सभी अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि शुरुआत में सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए और फिर व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में, फिर कहते हैं व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दो, फिर बताओ कितने ऐसे अक्षर होंगे जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यानी नहीं बदलेगी। यही मुझे देखने कि कितने ऐसे अक्षर होंगे जिनकी स्थिति नहीं बदलेगी। सबसे पहले कहता है क्या करने के लिए, सबसे पहले करने के लिए जो ये कह रहा है वो कह रहा है सबसे पहले स्वर को किस वर्णमाला के क्रम में, देखो हमारा स्वर ये है ना, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करो। सबसे पहले 3 बार ए आएगा, कितनी बार आएगा भैया, 3 बार ए आएगा। फिर उसके बाद एक से बड़ा कौन है दूसरा स्वर, दूसरा देखो ए के बाद आई भी हमारा स्वर है और ओ भी हमारा स्वर है। ए ई आई ओ यू होते हैं ना, हमारा ए स्वर है, आई स्वर है, ओ स्वर है, तो ए के बाद क्या आएगा, आई आ जाएगा। फिर 2 बार ओ आएगा, कितनी बार, 2 बार ओ आएगा। अब ध्यान से देखो, उसके बाद कहते हैं व्यंजन को व्यवस्थित करो अगर स्वर खत्म हो गए हो। तो स्वर खत्म होने के बाद सबसे छोटा व्यंजन बी है, क्या बी से छोटा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकते। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। मैंने बी को भी लिख दिया, ए को भी लिख दिया, ओ को भी लिख दिया, ए को भी लिख दिया, ओ को भी, ए को भी और आई को भी। अब बताओ हमारा एल छोटा, आर छोटा, टी छोटा, आर छोटा, एन छोटा, एस छोटा है, तो हम कहेंगे भैया हमारा एल छोटा है, क्या छोटे, यल छोटा है, यल लिख लेंगे। अब यल के बाद अगर तुम कहोगे तो कहोगे सर जी हमारा यन छोटा होते है, यन, यन के बाद कहोगे सर हमारा आर, आर के बाद कहोगे सर हमारा एस और एस के बाद कहोगे टी। हम कहेंगे भैया अब मिलाओ कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके स्थान आपकी नजरों में परिवर्तित नहीं हुए, बदले नहीं है। तो कहोगे सर जी ध्यान से देखो तुम, अगर तुम सारे बच्चे, हाँ कमेंट करके देखना एक बार, सारे बच्चे कहते हैं देखो, अगर देखोगे तो दूसरे पे भी यहाँ ए आया है और यहाँ भी ए आया है। कोई और ऐसा अक्षर है जो वहां पे सेम दिख रहा हो, यहाँ पे भी सेम दिख रहा हो, नहीं दिख रहा भैया, क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे केवल सिंगल एक ऐसा अक्षर है ए जो केवल दिखाई दे रहा है, बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यूपीपी रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया सवाल है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कहते हैं, कहते हैं यदि 1 मार्च 2012 को बृहस्पतिवार था तो 1 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन आएगा। देखो 1 मार्च 2012 का दिया भैया, 1/3/2012 का दिया है, क्या दिया है, बृहस्पतिवार दिया है। फिर मुझे निकालना है 1 फरवरी 2000 कितने का निकालना है, 16 का निकालना है कि कौन सा दिन आएगा। कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों में बस आपको कुछ नहीं करना है, एकदम नॉर्मल से तरीके से लग जाते। आपको मैंने बताया फार्मूला, मैंने कहा है लिखो पहले ऊपर वाले का 1 तारीख मार्च, मार्च का कोड होते हैं 4 भैया, 2000 का -1 और 12 का कोड क्या होते हैं 1। पूरा जोड़ लो, भाग कैसे करा जाता बाबू, 7 से, 1 से 1 कैंसिल, 4 1 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 को 7 से भाग करो, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 5 पे होता क्या है, वैसे भी बृहस्पतिवार होते हैं, दिया क्या है बृहस्पतिवार, रियल दिन दिया है, रियल दिन निकालना है। मतलब इसका तुमको निकालोगे, कहोगे सर जी 1 तारीख का 1 लिख दे, फरवरी का कोड होता है 4, 14 फरवरी से 4, फिर प्लस लगाओ, 2000 का माइनस होता है गुरुजी और 16 का होता है 6, भाग कर दो किससे, 7 से, 1 से 1 कैंसिल, 6 4 10 और 10 को जैसे तुम 7 से भाग करोगे शेषफल 3 बचेगा। मैंने कहा था भैया अगर वर्ष लीप ईयर हो और महीना जनवरी या फरवरी का हो तो आए हुए में से 1 क्या करते, कम कर लेते हैं, आए हुए में से 1 कम कर लो, 3 माइनस का 1 करो 2, और 2 पे तुम्हारा कौन सा दिन होता है, 2 पे होते हैं भैया सोमवार, 2 पे क्या होते हैं, सोमवार होते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे 2 पे मंगलवार होते हैं, भैया तुमने हमारे अनुसार नहीं पढ़ा है। अगर तुमको हमारा पढ़ाया हुआ पढ़ने तो वीडियो जाके देखो, कैलेंडर मैंने पढ़ाया, आप वहां से देख सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा। 2 पे सोमवार होते हैं और सोमवार हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सोमवार हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, ध्यान दो, इधर आजा बाबू, तू उधर कहां चला गया, इधर आजा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहते हैं, अगला प्रश्न कहते हैं महेश रीवा के पिता और वंश के दादा हैं, आकाश रीवा का भाई तथा वंश और ऋतु का पिता है। ऋतु आकाश माया और माया की इकलौती बेटी है। ऋतु जो है, ध्यान से सुनना,
कहते हैं ये वाली लाइन, कहते हैं ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है, माया का महेश से क्या संबंध है। ऋतु जो है वो आकाश और माया की, ठीक है, ये बीच वाला कैंसिल है, माया की इकलौती बेटी है, माया का महेश से क्या संबंध है। कुछ नहीं करने, एकदम आराम से बैठाओ। महेश जो है वो रीवा के पिताजी हैं। कौन है महेश? महेश को रखो ऊपर भैया। ये जो महेश है ना, ये पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं? रीवा के पिताजी हैं। रीवा के क्या हैं? ये पिताजी हैं। फिर कहता है और वंश के दादा हैं। वंश के दादा होने का मतलब वंश इनका लड़का हो जाएगा या इनका लड़की हो जाएगा। इसके दादा हैं। आकाश रीवा का भाई। ये रीवा का भाई कौन है? रीवा का भाई है आकाश। आकाश इसका भाई है, ध्यान से सुनना। आकाश क्या है? इसका भाई है। आकाश इनके भाई हुए भैया। आकाश क्या है? इनके भाई हैं। अगर आकाश इनके भाई हैं तो यहां तक काम बन गया। कहता है तथा वंश और ऋतु का पिता है। आकाश पिताजी हैं किसके? वंश और ऋतु के। किसके? आकाश रीवा का भाई है तथा वंश और ऋतु का पिता है। कोई बात नहीं, ये वंश जो है इनका लड़का ना होके किसका हो गया है? ये वंश, ये आकाश का वंश और किसका? वंश और ऋतु का पिता है। ये वंश का भी पिता है और किसका पिता है? ऋतु का पिता है। ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है। ऋतु लड़की है भैया, आकाश और किसकी? माया, यानी माया इनकी मलकिन का नाम है। माया इनकी औरत है, इनकी पत्नी है। किसकी? आकाश की। कहते हैं माया का संबंध महेश से। कैसा संबंध? माया का महेश से भैया। माया का महेश से किसके साथ लगे? बुढ़ऊ के साथ लगे। ये बोलेंगे इनका लड़का, और लड़के की पत्नी को क्या बोलते हैं भैया? बहू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहू बोलते हैं। बहू बहू बहू। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दो। अगला प्रश्न हमारा कहता है दिए गए कथनों में निष्कर्ष छांटना है, ठीक है। हमें एन से किसके बीच में ढूंढना है? ये कहां से लिखे है? मुझे एन और एल के बीच में ढूंढना है। एन हमारा यहाँ पे है, एल हमारा यहाँ पे। इधर लिख लेते हैं। एन जो है ऐसे है, पी है, फिर बराबर है जे, फिर जे के बाद कुछ तो गायब है, कुछ तो प्रश्न में मिस्टेक हो गई है। देख लेते हैं प्रश्न में कमी क्या हुई है। एम बड़ा है, फिर एन, पी बराबर जे, जे बड़ा है ओ से, फिर हाँ जे बड़ा है ओ से और ओ बड़ा या बराबर है एल के। जे बड़ा है ओ से, ओ बड़ा या बराबर है एल के। ऐसा रहेगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये सिंबल है और यहाँ पे ये सिंबल है, ठीक है। एन से एल का रिलेशन, एन हमारा यहाँ है, एल हमारा यहाँ। चले भैया, पहली नौकरी आईएएस, दूसरी प्राइवेट, तीसरी आईएएस, चौथी पुलिस। करेंगे किससे? आईएएस से करेंगे। मुख्य एन के साइड खुला है, एल के साइड बंद है। पहला सही हो गया। ओ से एम तक ढूंढना है। ओ हमारा यहाँ पे है, एम वाला इधर लिख लेते। ऐसे भैया देखो, यहीं से जैसे चलते तुम ना, ओ से जैसे एम तक चल रहे हैं, एम से जैसे चलते, देखो ई और ई रिलेशन हो जाता कैसा? एक दूसरे के अपोजिट। ऐसी केस को कहते भैया ये विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया ना आपस में। जैसे गांव की औरतें हैं, दो औरतें हैं गांव की, चौ 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 एकदम लड़ रही बढ़िया से मुंह फैला के। क्या ऐसी स्थिति में रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में रिलेशन नहीं बनते, नो रिलेशन होते हैं। ऐसी स्थिति में नो रिलेशन होते हैं भैया। क्या होते हैं? ऐसी स्थिति में नो रिलेशन होते हैं, मतलब दूसरा गलत है, पहला सही है। केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले पे चलें। अगला सवाल क्या कहता है? अगले पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही तार्किक क्रम हो, अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई दे। देखो ए सब में है, ए के बाद डी 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 सब में है, मतलब ये दो अक्षर का कोई मतलब नहीं है। एक अक्षर इधर भी है, ध्यान रखना। अब देखो उसके बाद कहते हैं ओ आएगा, डी आएगा या ई आएगा, तो हम कहेंगे भैया उसके बाद क्या आएगा? डी आएगा हमारा, डी आएगा, डी यानी तीसरा आएगा, तीसरे से शुरू होगा। चौथे वाले दोनों हो गए हमारे कैंसिल। अब तीसरा हमारा डी आया तो तीसरे के बाद जस्ट चौथा आएगा डी। तीन के बाद जस्ट क्या आना चाहिए? चार आना चाहिए। तीन के बाद चार नहीं आया है क्या? कैसे कुछ कमी हो गई क्या?
अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो डी और डी हो गए, यहाँ पे डी आया, यहाँ भी डी आया, 3 के बाद डी आया है, तो डी और डी मैंने देखा कि दोनों में आया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं तो डी के बाद जस्ट क्या आया, आई आया, यहाँ यू आया है, तो पहला कौन सा उठाएंगे, तीसरा उठाएंगे। मैंने कहा ठीक है पहला हम उठा लेते हैं, तीसरा। अगर मैंने पहले तीसरा उठाया तो कमेंट करो अगला कौन सा उठाएंगे। देखो अगला कौन सा उठाएंगे सारे बच्चे, अच्छा अच्छा अच्छा, ए डी बी है, सॉरी मैंने गलत उठा लिया ना, ए डी बी है। देखो अगर ध्यान दोगे तुम तो ये वाला थोड़ा सा क्या है, तुम अगर ध्यान दो तो ये वाला तुम्हारा थोड़ा सा तुम लोग गलत कर रहे थे। हाँ बहुत बढ़िया, किसी ने बताया। देखो यहाँ पे जो है अगर तुम देखोगे तो शुरुआत ए के बाद जस्ट बी आ गया यहाँ पे, बाकी डी डी है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है देखने में मुझे। यहाँ बी आ गया तो शुरुआत 4 से होगी ना कि 3 से होगी। अब ए के बाद बी आ गया, अब बताओ यहाँ पे कौन आएगा, अभी तुमने क्लियर किया था इस डी में, तो ये आला आएगा ना, क्योंकि डी के पहले और कुछ नहीं, यहाँ ई है जो कि 5 होते हैं, डी का 4 होते हैं, तो मुझे आना क्या है, दूसरे नंबर पे 4 के बाद 3 आएगा भैया, 4 के बाद 3 आना, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 4 आएगा, 4 के बाद तुरंत 3 आएगा, 4 के बाद 3 आना, ऑप्शन ए में है, बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग थोड़ा सा गलत कर रहे थे कहीं से, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला सवाल कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखो बायां है, बाएं से कौन से 13वां अक्षर के दाहिने कौन सा, दाहिने 7वां, बायां और दायां जुड़ जाते, 13 7 क्या होते 20, और 20 पे क्या बताया था मैंने, टी बताया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न, विनीता, अनीता, प्रीति और कुंजन एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्राभिमुख होकर भोजन कर रही हैं। प्रत्येक सहेली 4 साइड में से एक साइड में बैठी है। कुंजन अनीता के बाईं ओर बैठी है, कुंजन जो है वो अनीता के बाईं ओर बैठी है, ठीक है कोई बात नहीं। कुंजन अनीता के बाईं ओर बैठी है, फिर प्रीति विनीता के दाहिनी ओर बैठी है, प्रीति जो है वो विनीता के दाहिनी ओर बैठी है। कुंजन के बाईं ओर कौन बैठा है, कुंजन के बाईं ओर कौन बैठा है, ध्यान दो सारे बच्चे। कहते हैं ये 4 लोग के वर्गाकार है, कैसा है वर्गाकार, मतलब ऐसा है, चारों ऐसे बैठे हैं, चारों का मुख किधर है, केंद्र की ओर है। जब मुख केंद्र की ओर होते हैं तो ये ऐसे अगर हैं, ध्यान से सुनना, अगर ये ऐसे बैठे हुए हैं, अगर इनका मुख केंद्र की ओर है तो इनका दाहिना ये होता है, ठीक है। दाहिना बायां क्लियर कर लो। सबसे पहली लाइन करते हैं, प्रत्येक सहेली 4 साइड में एक साइड में बैठे हैं, चारों अलग अलग। कुंजन जो है अनीता के बाईं ओर बैठा है, अनीता यहां पे हो जाएंगी, अनीता, अनीता के बाईं ओर कौन बैठा है, अनीता के बाईं ओर बैठा है कुंजन। बाएं का मतलब इधर, दाहिना उधर जाएंगे जिधर बिंदी लगा, बायां इधर, इधर कौन बैठा है, कुंजन बैठा है, ठीक है। फिर कहते हैं प्रीति विनीता के दाहिनी ओर बैठी है। प्रीति किसके दाहिने बैठी है, विनीता के दाहिनी ओर बैठी है, तो हमारी मजबूरी है यहाँ पे किसको बैठाना, विनीता को बैठाना। यहाँ पे बैठा देंगे विनीता, और इनके दाहिने कौन बैठे है, प्रीति बैठी है, इनके दाहिने प्रीति बैठी है। फिर कहता है कुंजन के बाईं ओर कौन बैठा है, कुंजन यहाँ पे है भैया, इनका बायां मतलब इधर जाना है, कौन बैठा है, प्रीति बैठी है, प्रीति, प्रीति मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ लिखा है विनीता, और विनीता के बाद लिखा है फेसियल, 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 ये गलत लिखा है इसने गलती कर दी है, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, फेसियल लिख दिया है। अगला चले, अगला क्या कहता है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या कहता है, इसको भी कह रहा है सर मुझे भी व्हाइट कर दो, मैं भी ब्लैक ब्लैक सा हूं, व्हाइट कर दो। कहते हैं बताओ कौन सा ऐसा 2 चिन्ह है जिसको बदलने के बाद हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। कौन सा 2 ऐसा सिंबल है जिसको बदलने के बाद हमारा समीकरण संतुलित हो सकता है। हम कहेंगे सर आओ देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो सवाल कहते हैं 16 फिर बराबर 32 है, फिर गुणे 128 प्लस का 9 है, माइनस का क्या है, सॉरी हाँ प्लस का 9 है, माइनस का 17 है, बराबर किसके, -4 के है, -4 के है। अच्छा सॉरी यहाँ पे जो है सबसे पहली लाइन में जो है यहाँ पे है भाग, क्या है
भाग 16 भागे 32। तो क्या 16 को 32 से भाग दो 1/2 करना चाहोगे? कहोगे सर जी नहीं, हम ऐसे थोड़ी करेंगे, हमें करना कुछ और है। तो हम कहेंगे क्या करना चाहोगे? तो कहोगे सर हमारा जवाब है हम कुछ ऐसा करते हैं कि भाग और गुणे को बदल देते हैं। अगर हम भाग और गुणे को बदल देंगे तो हमारा काम बन सकता है। हम कहेंगे चलो वो भी कर लेते हैं। तो हम कहेंगे लिखो 16, भैया लिखो तुम यहाँ देखो ये भाग था, इसके जगह पे गुणे कर लो। 32 इसको भाग दे दो किससे? 128 से। फिर कहेंगे सर प्लस कर लो, माइनस का 17 कर लो, बराबर लाना है माइनस का 4। हम कहेंगे चलो ठीक है भैया चेक करते हैं। हम कहेंगे 16 अट्ठे क्या होता है? 128 होता है ना। 8 बार कटा। हम कहेंगे फिर से काटो, 8 चौके क्या होता है भैया? 32 होता है। हम कहेंगे 9 और 4 जोड़ो, कहोगे गुरुजी 13 होता है। हम कहेंगे भैया 17 लल्ला घटाए लो, 13 में से जैसे 17 घटाओगे कहोगे गुरुजी -4 आया। हम कहेंगे बराबर हो गया ना, -4 एक दूसरे के। हम कहेंगे जब LHS बराबर RHS हो जाते हैं तो मामला बन जाता है बाबू। तो हमने बदला किसको किसको था? भाग और गुणे को बदला था ना, यानी ऑप्शन सी को बदला था। भाग और गुणे को बदलने से अगर काम चल गया है तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले पे चलें, अगला क्या कहते हैं हमारा, ध्यान दो अगला प्रश्न क्या कहते हैं। कहते हैं इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए, दोनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। कोई बात नहीं, एकदम अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। ये क्या दे दिया इसने, कुछ ना कुछ तो कमी कर दिया है आज टाइपिंग में। देखते हैं। कहते हैं m जो है वो छोटा है k से, k बड़ा है या बराबर, सॉरी बड़ा है i से, i जो है वो छोटा है j से, j बड़ा है h से, h बराबर है g के, और g जो है वो बड़ा छोटा या बराबर है किसके? f के। ये i लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? i लिखा हुआ है। ये पीछे का इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। कहते हैं h से f का रिलेशन ढूंढो। h से f तक h है, हम हमारे घर वाले निकले भैया, इसको हमने बताया था क्या कहते हैं? प्राइवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइवेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पुलिस कहते हैं। हमारे घर वाले निकले, पहली लड़की कौन सी देखे भैया? प्राइवेट। दूसरी पुलिस कहेंगे दुई देखे हैं, थोड़ा कम भी पसंद रहेगी पुलिस वाली ना। कहेंगे नौकरी कर रही, अगर नौकरी कर रही वही ब्याह कैला भैया, जैसे कहिए वही ब्याह कैला, वैसे हम वही आप तैयार भैया। मतलब यही वाला सिंबल बचेगा एच और एफ के बीच में, यही रिलेशन बनेगा, पुलिस वाला रिलेशन। बनवा कौन सी रहा है? प्राइवेट बनवा रहा है। हम कहेंगे ना अब पुलिस वाली पसंद है तो करब कौन से? पुलिस से। हम प्राइवेट से ना करब, मतलब पहला हो गया गलत। दूसरा जे से जी के बीच ढूंढना है। जे हमारा यहाँ पे है, जी हमारा यहाँ पे। लिखो जे बड़ा है एच से और एच बराबर है किसके? जी के। देखो घरे वाले निकले, जे मानो वही हम, हमारे घर वाले निकले पहली शादी कौन सी? IAS। दूसरी कौन सी? प्राइवेट। कहेंगे IAS वाली थोड़ा काली है, हम कहें चल जाएगा, चाहे जैसे वो चल ले भैया, पैसा तो होता है ना, यही कहेंगे तो IAS से करेंगे। जे और जी के बीच में रिलेशन बनेगा कौन सा? IAS का। और जे और जी के बीच में बनवा कौन सी रहा है? IAS का बनवा रहे। तो सही है या गलत? सही है। दूसरा वाला निष्कर्ष केवल निकलता है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल क्या कहते हैं, ध्यान दो। हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहते हैं सारे बच्चे? कहते हैं यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हो तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का अंतर होगा? एक बार कमेंट करेंगे सारे बच्चे। कहते हैं यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हो तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का अंतर होगा? कुछ ना करो भैया, 11/2 m माइनस का h, m माइनस का क्या? h, गुड़े का कर दो 30। 11/2 गुड़े मिनट का मान हो रहा है 30, माइनस h का मान है 7 गुड़ेगा 30। ये माइनस नहीं होता, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे अंतर होता है। काटो 2 से 15 बार में 15 गुड़े 11 होते हैं 165, 165 माइनस 7 के 21, 210। 165 और 210 के बीच अगर तुम अंतर ढूंढोगे, कुछ नहीं करना है, 65, 5, 70, 35 और 10 मिला के क्या हो जाएगा? 45 अंश का अंतर आएगा। कितने का आएगा? 45 अंश, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया जवाब आया आप लोग का अब की बार, बहुत बढ़िया। रोली का आया है, आकाश का आया है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगले पे चलें। अगला क्या कहते हैं, ध्यान दो। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? अगला कहते हैं एक तस्वीर में, नेक्स्ट सवाल हमारा जो हमारे सामने है वो कहते हैं
एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है, वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। इशारा करते हुए किसने कहा भैया, देखो पहले पूछा किसमें गया है, ये भी ध्यान दिया करो, नॉर्मल प्रश्न नहीं लेके आ रहे हैं। पहाड़ों के अंदर से कुआं खोद के जैसे पानी निकाला जाता है ना, पहाड़, एक तो पहाड़, दूसरे उसके अंदर खोद के पानी निकाला जाता है ना, सेम ऐसी सिचुएशन में हम तुम्हारे लिए ये प्रश्न ढूंढ के लेके आते हैं। ठीक है, बहुत गहराइयों से लेके आते हैं, दिल की गहराइयों से ऐसे प्रश्नों को हम ढूंढ के लाते हैं। ध्यान दो, कहते हैं एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा। किसने कहा है भैया? विजय। विजय ने कहा, क्या कहा विजय ने? उसकी बहन की माता, किसकी? उस तस्वीर की जो लड़की है जिसकी ओर इशारा कर रहा है, कह रहा उसकी बहन की माता मेरे पिता की, मेरे पिता की कौन है? पुत्री है। मेरे पिता की पुत्री जो है उसकी बहन की माता है, किसकी? जो लड़की है उसकी बहन की माता है, वो इसकी बहन होगी और इनकी कौन होंगी? ये माता जी होंगी। वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है? से इनके साथ लगा है, ये इनकी बहन होगी। और बहन की पुत्री को क्या कहते हैं? बहन की पुत्री को भांजी कहते हैं। क्या कहते हैं? भांजी कहते। भांजी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चले, अगला क्या कहते हैं, ध्यान दो। अगला कहते हैं, बताओ जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके। कहते हैं GHMJK और 6 मित्र उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी रेखा में बैठे हैं। एल जो है, एल और एच के बीच में जी बैठा है। एच के, देखो बैठाना शुरू करो। कहते हैं एल और एच के बीच में कौन बैठा है? जी बैठा है। ये आगे पीछे हो सकते हैं एल और एच, ठीक है। कहते हैं एच यम के दाहिनी ओर चौथे स्थान पे बैठा है। अगर तुम देखोगे तो एम को इधर बैठाओगे, मान लो एम के दाहिनी ओर पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे नंबर पे कौन बैठा है? एल। अब कहोगे सर जी 6 तो अभी भी पूरे हैं, हम कहेंगे ठीक है। कहते हैं के एच के दाहिनी ओर पड़ोस में बैठा है। एच के जस्ट दाहिने पड़ोस में कौन बैठा है? के बैठा है। क्या ऐसी कंडीशन में कभी भी के को एच के दाहिनी ओर जस्ट पड़ोस में बैठा सकते हो? कहोगे सर नहीं बैठा सकते। तो हम कहेंगे फिर कैसे बैठाओगे? कहोगे सर कुछ दूसरा अपनाते हैं। उसने बोला क्या है पहली लाइन में? एल और एच के बीच में कौन बैठा है? जी बैठा है। एल और एच के बीच में कौन बैठा है? जी बैठा है। फिर कहा है दूसरी लाइन, देखो ध्यान से सुनो। दूसरी लाइन कहते हैं एच यम के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर है। एच जो है वो यम के दाहिने किस नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। ये भी बात बन गई। एच जो है वो किसके दाहिने? एम के दाहिने चौथे नंबर पर है। कौन? एच। एच जो है वो एम के दाहिने चौथे नंबर पर है। एच को चौथे नंबर पर बैठाना है एम के दाहिने ना, एच एम के दाहिने और मैंने यल को बैठा दिया, सॉरी। यही तो गलतियां हुई है यहाँ पे। एच जो है किसके? एम के दाहिने चौथे नंबर पर, 1 2 3 यानी एम को यहां बैठाओ। एम के दाहिने चौथे नंबर पर कौन बैठ गया? एच बैठ गया। के एच के दाहिनी ओर पड़ोस में बैठा है। एच के दाहिने पड़ोस में कौन बैठा है? के बैठा हुआ है। फिर कहते हैं एल और एम के बीच में कौन बैठा है? एल और एम के बीच में, अब देखो 6 लोग थे, 3 इधर खत्म, बचा कौन है जो नहीं बैठा हुआ है? जी बैठ गया, एच बैठ गया, एम बैठ गया है, जे नहीं बैठा है। कौन नहीं बैठा है? जे। तो एम और एल के बीच में कौन बैठेगा? जे बैठेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। देखो एसएससी एमटीएस का सवाल है ये। किसका सवाल है? एसएससी एमटीएस का सवाल है। बहुत बढ़िया जवाब आया है आपका। हाँ, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो लड़कियों के पास नहीं होता उसी को दिमाग कहते हैं। गलत जवाब आ रहा है आपका, बहुत गलत जवाब आ रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी या आ सकती है, उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लाना है। जल्दी से निकालो, सारे बच्चे निकाल के बताओ क्या आएगा। जल्दी से सारे बच्चे निकाल के बताओ क्या आएगा। देखो ध्यान दो, अगर तुम ध्यान दोगे तो कहोगे सर जी 3 और 11 का अंतर 8 का होते हैं। हम कहेंगे 11 और 31 का अंतर फिर 20 का होते हैं। तुम कहोगे सर फिर 31 और 29 का अंतर देखेंगे तो ये 8 हो गया और इधर हो गया 3, कितना? 3, 38 का होता है। हम कहेंगे कुछ और देख लेते हैं। कहोगे सर फिर से देखते हैं 69 और 131 कितना आते हैं। कहोगे सर 2 हो गया, ये हो गया 12 और 6 घटाए 6, 62 हो गया। कहोगे गुरुजी आगे भी तो चलना है। हम कहेंगे ठीक है। हम कहे 8 और
20 का अंतर ले लो, कहोगे सर 12 का आएगा। हम कहेंगे इनका अंतर ले लो, कहोगे 18 का आएगा। हम कहेंगे इनका ले लो, कहोगे सर 24 का आएगा। हम कहेंगे फिर से लो, कहोगे 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, कहोगे गुरुजी 30 आएगा। हम कहेंगे 30 और 62 जोड़ोगे बाबू 92 होता है। क्या होता है 92, और इस 92 को ऊपर जोड़ो 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 9 3 क्या होता है 12, 1 आएगा और ये आ जाएगा 2। कहोगे गुरुजी 223 बिल्कुल सही जवाब है। हम कहेंगे बाबू 223 अगर देखो तो ऑप्शन बी पे ही मैंने चिपकाया हुआ था। कहोगे सर बहुत आसान सवाल है, बस देखने में कठिन लग रहा था, बाकी सवाल एकदम चिटपुटिया है या नहीं है? एसएससी सीजीएल का सवाल है भैया, सीजीएल में पूछा गया। कठिन है क्या? नहीं कठिन है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, ध्यान दो। अगला प्रश्न कहता है यदि 20 फरवरी 2013 को बुधवार था, कब 20 फरवरी 2013 को बुधवार था तो 28 जून तक जाना है। फरवरी हमारी देखो नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, फरवरी 28 की रहेगी, 20 दिन चल गए, बचा 8 दिन। मार्च हमारा 31 का होता है, 31 7 चौके 28, शेष फल 2। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है भैया 30 का होता है। अप्रैल कितने का होता है, यहाँ पे ध्यान दो, पहले गलत कर दिया, 7 चौके 28, 3 31 होता है, यहाँ 3 आएगा। अप्रैल होता है 30 का, ये 2। मार्च अप्रैल फिर मई, मई में फिर से 2, और जून में कहाँ तक जाने है बाबू 28 तक जाने। कहाँ तक जाने 28 तक जाने। कहाँ तक 28 तक जाने, 3 आएगा। देखो 8 फरवरी से ले लिया मैंने, मार्च आया, मार्च 31 का होता है, भाग देंगे, शेषफल 3 बचेगा। अप्रैल 30 का होता है, भाग देंगे, शेषफल 2 बचेगा। किससे भाग देंगे 7 से। फिर अप्रैल के बाद क्या आते हैं मार्च अप्रैल मई, मई 31 का भाग दो 3 में, 7 में से जैसे 3 बच जाएगा। फरवरी जून में 28 तक जाना है, पूरे को जोड़ के भाग किससे 7 से। हम कहेंगे 28 वैसे भी कैंसिल है, 0 ही होगा ना सर 28। देखो 8 2 10, 3 13, 13 3 16, क्या 16, भाग किससे 7 से, शेषफल 2। और 2 पे कौन सा दिन होता है, कहोगे गुरुजी सोमवार होते हैं। सॉरी 2 दिन जोड़ा जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, हम भी बहुत तेज हो गए हैं। 2 हमारा क्या होगा इसी में जुड़ जाएगा। बुधवार में 2 दिन जोड़ो, बुधवार के बाद बृहस्पति, फिर शुक्र आएगा, क्या आएगा शुक्रवार आएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है, ऑप्शन डी बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी। हाँ केवल 2 लड़कों का आया है, आकाश का आया है, रोली, 2 बच्चों का आया है, बहुत बढ़िया। अगले पे चले। अगला सवाल क्या कहता है, कहते बताओ इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। भैया ये हमारा है मिसिंग नंबर, क्या है मिसिंग नंबर है। इस मिसिंग नंबर में क्या आएगा, कहते हैं ये मुझे बताओ कि गुरुजी ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। हम कहेंगे भैया ये स्क्वायर है 256, किसका स्क्वायर है 16 का है। ये किसका है 15 का है। आगे किसका रहेगा 14 का ही तो रहेगा, ये स्क्वायर है सारे के सारे। 14 का स्क्वायर 196 होता है गुरुजी। लास्ट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा बाबू, क्या आएगा 6 6 6 6 6 आएगा। कई बच्चों का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप लोग तेज हो गए हो। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, ध्यान दो। कहते हैं एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं। कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है और दिव्या की रैंक भारती से 7 स्थान आगे है। देखो दिव्या भारती की रैंक से 4 स्थान आगे हैं, तो दिव्या की कक्षा में रैंक देखो, इनकी रैंक क्या थी 15वीं थी। 4 स्थान आगे जाने का मतलब अगर तुम 15 नंबर पे पास हुए हो तो तुमसे 4 नंबर ऊपर है, वो कम है, सॉरी 4 नंबर पहले आएंगी, ज्यादा नहीं। तो 15 माइनस का 4 कर देना था, क्या आ जाती 11। जो बच गई थी उनकी रैंक दिव्या की क्या हो जानी चाहिए थी 11, 11th हो जानी चाहिए थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, ध्यान दो। अगला प्रश्न सारे बच्चे इसका जवाब देके जाएंगे। हाल ही में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया, नियुक्त करने की सिफारिश की गई। ये हमारा एसडब्ल्यू है। सारे बच्चे इसको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल के जाएंगे। कम से कम 50 बच्चों का आंसर आना चाहिए इस सवाल का। आसान सा सवाल है, कठिन भी नहीं है। रीजनिंग बाय प्रदीप सर, यानी आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं हमारे साथ, और हमारा नाम है प्रदीप यादव। आज की वीडियो देखने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए आप सारे बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।